ज़रूर चाहूँगा कि ऐसा हो, और गुरदीप जी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे जो जाते हुए प्रेसिडेंट हैं प्रणब मुखर्जी साहब, और जो भी आने वाला है, इस वक्त पता नहीं कौन आने वाला है, तो जो जाते हुए प्रेसिडेंट होंगे और जो आने वाले प्रेसिडेंट होंगे, उन दोनों के लिए एक ये इनका लास्ट ऑफिशियल एक प्रोग्राम होगा और उनका फर्स्ट ऑफिशियल प्रोग्राम होगा। ये कोशिश हम कर रहे हैं। देखिए, मैं औरों की फिल्म के बारे में कुछ टिप्पणी करूं ये ठीक नहीं होगा। मैं सिर्फ अपनी फिल्म के बारे में बात करना चाहूँगा। ये फिल्म जो है, आई एम सॉरी, इस पिक्चर में कोई कंट्रोवर्सी हो नहीं पाएगी। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं हो नहीं पाएगी। तो क्योंकि जब ये हो रहा था देश में, जब तीनों को फांसी की सजा सुनाने की बात चल रही थी, तीनों को मार दिया जाएगा, और अंग्रेजों ने गलती की कि एक हिंदू, एक सिख और एक मुसलमान, तीनों को ट्रायल पे रखा, वरना पूरा देश कटघरे में खड़ा कर दिया उन्होंने। तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, अकाली दल, पहली बात देश में कभी ऐसा नहीं हुआ है किसी भी मुद्दे को लेकर कि चारों संगठनों ने एक साथ मोर्चे निकाले थे कि इन तीनों को, अगर इन तीनों को किसी भी आईएनए सोल्जर को पनिश किया गया तो हम एक मारोगे तो 10 अंग्रेज मार देंगे। ये पूरे देश में ये एक फैल गई थी, और सारे दलों ने मिलकर किया था। तो ये ऐसा नहीं कि कांग्रेस के खिलाफ है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है इसमें। अच्छा, वो हमारा इंटरेस्ट वाला एरिया नहीं था। फिल्म गुरदीप ने, राज्यसभा जी ने हमको जो उन्होंने कमीशन की थी, उसमें ये सिर्फ आईएनए के बारे में, सुभाष चंद्र बोस के बारे में और इन ट्रायल के बारे में था। क्योंकि देखिए, नेताजी की बेटी ने भी खुद कहा कि मेरे फादर के बारे में ये सब सोचना छोड़ दो कि वो थे नहीं थे, गुमशुदा थे, कहाँ थे, उन्होंने जो किया है उसके बारे में तो किसी को कुछ पता नहीं है। तो ये कोशिश वो है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने असल में किया क्या था जिसके बारे में नहीं पता है लोगों को। अच्छा सवाल है, क्या इस पिक्चर में रिसर्च, सभी बोलते हैं हमने बहुत रिसर्च की, लेकिन हमने की तो क्या था कि एक तो रिसर्च मटेरियल बहुत अवेलेबल है, बहुत रीसेंट हिस्ट्री है। ये तो नहीं कि हम अकबर और उनके बारे में, बहुत ही रीसेंट है, 1942-45 वाला पीरियड है। तो बहुत कुछ अवेलेबल है नेट में, बहुत सारी किताबें हैं, आईएनए के कई लोग जिंदा हैं। आपको पता हो शायद ना हो कि मतलब जो शाद अली हमारे डायरेक्टर हैं, दोस्त है मेरा, प्रेम सहगल उसके नाना है शाद के। तो लक्ष्मी सहगल जो शाद की नानी है, प्रेम सहगल की वाइफ थी, और वो भी आईएनए में शामिल थी, बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उनसे तो मैं खुद मिला हूँ 2-3 बार, अभी 3-4 साल पहले वो गुजर गई। तो आईएनए के बहुत सारे लोग जिंदा हैं, नेताजी के परिवार में कई लोग हैं। तो एक तो अगर आपके पास बहुत ज्यादा रिसर्च मटेरियल अवेलेबल होता है रिसर्च के लिए, तो टाइम ज्यादा लगता है। जैसे पान सिंह तोमर मैंने की, तो बहुत ज्यादा रिसर्च मटेरियल था ही नहीं, कुछ भी नहीं लिखा था उसमें, कोई किताब में कुछ था नहीं, तो जल्दी भी हो गया। इसमें बहुत वक्त लगा। दूसरी बात यह है कि जब 42 और 45 के बीच में आप बोल रहे हैं कॉन्वर्सेशन बिटवीन नेताजी और सुभाष चंद्र बोस, वो था नहीं। क्योंकि 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, जब यहाँ पे आजाद मैदान मुंबई से गांधी जी ने जब करो या मरो का नारा लगाया और क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ, तो देश में सारे नेता, छोटे बड़े, मेरे दादाजी खुद, मेहरादुल धुलिया उनका नाम है, वो सब पूरे 6 साल का रिगरस इम्प्रिजनमेंट को उनको दिया गया। तो बिटवीन 42 to 45 सारे नेता, मतलब गांधी जी, नेहरू जी, मौलाना आजाद, एचआर कृपलानी, सब जेल में थे, और नेताजी हिंदुस्तान में थे नहीं उस वक्त। तो उन दोनों का कोई कॉन्वर्सेशन की पॉसिबिलिटी थी नहीं। और देश में सेंसरशिप लगा रखी थी अंग्रेजों ने, अखबारों में कुछ छप ही नहीं रहा था। आजाद हिंद फौज क्या थी लोगों को कुछ पता ही नहीं था। लोग कहते थे अरे ये तो गद्दार है। हमने पिक्चर में, हमारी जो रीड है पिक्चर की, वो यही है कि क्या ये गद्दार थे कि ये हीरो थे, यही दिखाने की कोशिश। बहुत सोचा मैंने कि इसका टाइटल क्या रखा जाए, और बहुत सारी हमारी फिल्में जो पहले वॉर के ऊपर फिल्में बनी है, ललकार, हकीकत, इस किस्म की फिल्में। तो अभी अगर आप खुद सोचिएगा पिक्चर का ललकार होता, आपको लगता है कितना पुराना जैसा टाइटल रखता है। तो बहुत सोचा, बड़ी अपने मशक्कत की इसके ऊपर। फिर ये लगा कि मैंने कहा राग देश, एक तो जैसे राग होते हैं हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में, भैरवी है, शिवरंजनी है, तमाम राग है, वैसे एक देश राग भी है, ठीक है। तो मुझको सडनली स्ट्राइक किया देश राग, तो मैंने कहा इसका नाम होना चाहिए राग देश, यानी द सॉन्ग ऑफ द नेशन। और इसमें एक गाना भी है, ट्रेलर में नहीं है, जो कि देश राग पर ही आधारित गाना है, क्लासिकल। सबसे पहले तो मैं बिस्तर से कूद गया जब मुझे पता चला कि मैं इस पिक्चर का पार्ट हूँ। वेलकम एवरीबॉडी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों को ट्रेलर कैसा लगा? बहुत मेरे को भी पहली बार मैंने बड़ी स्क्रीन पे देखा है, तो सर एक हग हो जाए। मेरे लिए ये बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था, और मैं ये भी किसी को बात पहले बता रहा था कि लर्निंग
not just learning the craft of filmmaking, but also learning about this episode. क्योंकि स्कूल में मुझे आईने के बारे में कुछ सिखाया नहीं गया, हिस्ट्री में हमें इस एपिसोड को कहीं पे मेंशन ही नहीं किया गया. So when I got to know the script, जब हमने नरेशन सुनी तो the first feeling was कि ये कहानी लोगों तक पहुंचनी चाहिए. तो to be a part of a film like this, जिसमें आप लोगों को एजुकेट कर रहे हो और साथ में एंटरटेन भी कर रहे हो, बिकॉज ये एंटरटेनिंग पिक्चर भी है अच्छे से जम के. सो इट वाज अ बिग प्रिविलेज टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म. आइडिया नया नहीं है. अगर आप देखिए दुनिया में जितने पब्लिक ब्रॉडकास्टर हैं बड़े देशों में, जर्मनी में, फ्रांस में, यूके में, यूएस में, वो फिल्में बनाते हैं. हमारे यहाँ क्योंकि 70 साल की यात्रा है, बहुत अमीर मुल्क नहीं था, पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स के पास वो स्पेस नहीं थी, तो वो नहीं हुआ. राज्यसभा टीवी जब बना तो ये तय हुआ, सब पार्टीज इसमें शामिल हैं, कि गवर्नमेंट का तो है नहीं है इसमें, जो हमारी कमेटी है सारी पार्टीज के मेंबर उसमें रहते हैं. तो ये वो कुछ चीज़ें जो देश में नहीं हुई हम वो करें. और अब जो कमेटी में हमारा एक्चुअल में डिस्कशन हुआ था ये कि फिल्मों का रोल क्या है इस देश में. उसमें सीताराम येचुरी थे, उस समय राजीव शुक्ला थे, जावेद अख्तर थे, श्याम बेनेगल थे, मंगेशकर थे, सतीश चंद्र मिश्रा थे, चंदन मित्रा थे, ये सब लोग उस कमेटी के मेंबर थे. और वहाँ पे एक प्रपोजल आया कि 47 में हम आज़ाद हुए, फिर गणराज्य बना, लोकतंत्र बना और सबको वोटिंग का राइट मिल गया और 80% लोग निरक्षर थे, तो ये देश लोकतंत्र कैसे बना. और एक सबका यही मानना था कि इसमें फिल्मों का बहुत बड़ा रोल रहा, कि हमारे यहाँ फिल्मों ने वो सिखाया जो किताबों ने नहीं सिखाया. तो अब यहाँ तक पहुँच गए हैं और जैसे कहा कि 4 जनरेशन हो गई हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई नहीं देखी, वो उसके बाद पैदा हुए. तो उनको ये याद कराया जाए कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे. तो कई सारे चैप्टर्स उसमें लिए जाएं. पहला प्रोजेक्ट ये है, ये आखिरी नहीं है राज्यसभा टीवी का, और फिल्में लोग देखना पसंद करते हैं. It was difficult, yes, because it's very away from how I am as a person. But it was very exciting, and I feel I became an actor to go out there and play parts which are unlike me. So very very satisfying to be a part of this film, especially at this stage of my career. होता है, डिफिकल्ट होता है. अगर आपको ऑलरेडी एक ऐसी कहानी दी गई हो, कहानी आपको मिल जाए, हम कमरे में बंद करके अपनी कोई भी राइटर फिल्म लिख सकता है. उसके ड्रामेटिक पॉइंट, प्लॉट पॉइंट, इंटरवल पॉइंट क्या होगा सब सोच सकता है. पर अगर आपको ऑलरेडी कहानी दी गई हो इतिहास की, उसको आपको एक स्ट्रक्चर में, फिल्म के स्क्रिप्ट के स्ट्रक्चर में ढालना है, मुश्किल तो होता है. और तब और मुश्किल होता है जब आप उसके साथ छेड़छाड़ करने की आपको इजाजत ना हो और आप करना भी ना चाहें. और क्योंकि बहुत, जैसे मैंने कहा, बहुत रीसेंट हिस्ट्री है इसके बारे में. अगर मैंने जरा भी कुछ करूंगा तो एक तो मैं करूंगा नहीं, क्योंकि मैं तो हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, मैं हिस्ट्री में से मुझे बहुत प्यार है. तो उस तरह की लिबर्टी मैंने जरा भी नहीं ली है. हर सीन फिल्म का कहीं ना कहीं किसी न किसी किताब में डॉक्यूमेंटेड, कोई उंगली नहीं उठा सकता इस पिक्चर. हाँ, स्क्रिप्ट तो गुरदीप, ये मेरे और गुरदीप जी ने हम मिलकर हमने बनाई है. ऐसा नहीं मुझे राज्यसभा की किसी कमेटी को देनी पड़ी होगी. मैंने गुरदीप को ही मेल किया, इन्होंने ही पढ़ी, इनको जो बोलना था उन्होंने बोला, हमने उन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया और पिक्चर बनी. और राज्यसभा ने हमको फंड किया, लाइन प्रोड्यूस मैंने की, मेरी कंपनी ने की, दिग्माशु फिल्म ने. और सहायता उस तरह की है जैसे हमने रेड फोर्ट में शूटिंग की. अब रेड फोर्ट में शूटिंग मिल जाती है, लेकिन हमको आसानी से मिल गई. हमने राष्ट्रपति भवन में शूटिंग की. गांधी पिक्चर को परमिशन नहीं मिली थी रिचर्ड एटनबरो के राष्ट्रपति भवन में शूटिंग करने के लिए. उन्होंने हैदराबाद हाउस में उनको शूटिंग करनी पड़ी थी. हमने राष्ट्रपति भवन में शूटिंग की. तो ये हमारे लिए आसान हो गया, बिकॉज हमको राज्यसभा की बैकिंग थी. मिल जाए तो अच्छा है.